अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में आए हैं एक और नए व्लॉग के साथ। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स के हवाले से, ईरान यूएस वार, पीएसएक्स के क्रैशेस और इसका पाकिस्तान इकनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसी तरह हम हिस्ट्री में मैक्रो इकनॉमिक्स और वार को भी देखेंगे और उसका जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या इम्पेक्ट हुआ, पाकिस्तान की ओवरऑल इकनॉमी के ऊपर क्या इम्पेक्ट हुआ, और वो हम आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। हिस्ट्री को हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है या वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, जितने भी इकनॉमिक क्राइसिस आए हैं उसका पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट हुआ, और इसी तरह पीएसएक्स के ऊपर या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे यूएस ईरान वार का डायरेक्टली पाकिस्तान के इकनॉमिक्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिक्स के हवाले से जो वार दुनिया में होती है उसका मैक्रो इकनॉमिक्स के ऊपर क्या इम्पेक्ट होता है, पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या उसका इम्पेक्ट होगा, सेक्टोरियल क्या इम्पेक्ट होगा। उसके हवाले से आज के पॉडकास्ट में या व्लॉग में हम आपके साथ बातें शेयर करेंगे। तो उसके हवाले से आज के व्लॉग में हम अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे एनालिसिस के साथ आप एग्री करें, आप अपनी राय रख सकती है, लेकिन ये हमारी अपनी एक एनालिसिस है, अप्रोच है। आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये हमारा आपके लिए कोई बाइंग या सेलिंग या इन्वेस्टिंग के हवाले से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जस्ट हम अपनी जो रिसर्च है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं और उसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या इम्पेक्ट हुआ, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड ने देखा, और तो जो दूसरा क्राइसिस वर्ल्ड में आया वो 1990 और 1991 के दरमियान गल्फ वॉर यानी कुवैत और इराक के वार के दौरान ये क्राइसिस वर्ल्ड ने देखा। और इस वक्त जो है यानी इस दौरान कुवैत और इराक के वार के दौरान जो क्रूड ऑयल है वो 143% उसमें जब देखा गया, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ -20%। इसी तरह हम बात करें 1998 की बात करें तो पाकिस्तान ने, क्योंकि 1998 में यानी 98 में एटॉमिक बम का एक्सपेरिमेंट किया, न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट किया, और उस हवाले से इसके पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे इम्प्लिकेशन आए, पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे पाबंदियाँ लगी। तो उस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ -54%। इसी तरह अगर हम बात करें 2000 का .com बबल, तो .com बबल प्लस 9/11 का, तो इस दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ -48%। इसी तरह अगर हम 2008 की ग्लोबल क्राइसिस की बात करें, जो कि यूएस हाउसिंग बबल बस्ट होने से हुआ, और उसका जो इम्पेक्ट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा, और पीएसएक्स जो है वो क्रैश हुआ -70%। और इसी तरह कोविड-19 की बात करें तो पीएसएक्स क्रैश हुआ -37%। और रिसेंटली जो फरवरी की वॉर थी यूएस ईरान की, तो उस दौरान KC 100 इंडेक्स तकरीबन -20% क्रैश हुआ। लेकिन यहाँ पे हम आपके साथ अपने एनालिसिस शेयर करेंगे कि जो भी ग्लोबल क्राइसिस हुआ है उस दौरान पाकिस्तान की जो इकनॉमी है उसके ऊपर भी इम्पेक्ट हुआ, साथ ही पीएसएक्स के ऊपर भी इम्पेक्ट हुआ, लेकिन उसके फ़ौरन बाद इसमें रिकवरी भी हमने विटनेस किया। चलते हैं दोस्तों, हम यूएस ईरान वार का जो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इम्पेक्ट है वो क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें ऑयल इंपोर्ट की, चूंकि पाकिस्तान इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, तो ज़्यादातर हमारी जो बिल है वो ऑयल इंपोर्ट करने में चला जाता है। तो $1.25 बिलियन का पाकिस्तान ने इंपोर्ट बिल पे किया है ऑयल के लिए फ्रॉम जुलाई 25 टू फरवरी 26। और इसी तरह अगर हम बात करें ईच $10 इंक्रीज इन ऑयल प्राइस, यानी अगर
ऑयल प्राइस में $10 का इजाफा होता है तो उस सूरत में हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज होता है 1.5 बिलियन डॉलर से 2.5 बिलियन डॉलर तक पर एनम। यानी अगर $10 में इंक्रीज होता है ऑयल के प्राइस में तो ये हमारी ओवरऑल जो इंपोर्ट बिल है उसमें 2 बिलियन तक का इजाफा कर सकता है। अच्छा, अगर ऑयल स्टे करता है $100 या $110 तक स्टे करता है तो उस सूरत में पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो इंक्रीज हो सकता है 2.22 बिलियन से 3 बिलियन तक, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशो का बनता है 1.5 से 2%। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ना करे जो क्राइसिस है वो सॉल्व नहीं होता है और उस सूरत में ऑयल के प्राइसेस हिट करता है 150 प्लस कर जाता है, जो कि एक ग्लोबल सीवियर शॉक कंसिडर करते हैं, तो उस सूरत में पाकिस्तान का जो इंपोर्ट बिल है वो 12 बिलियन डॉलर से 14 बिलियन डॉलर पर एनम तक पहुंच सकता है और इस सूरत में जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशो वो 5% तक पहुंच सकता है। जबकि ग्लोबली जो करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी रेशो होता है अमूमन वो 4% को स्टेबल माना जाता है। तो चूंकि इस दौरान डील की बात हो रही है तो हमारी भी दुआ है कि ये जो वार है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए ताकि तमाम दुनिया खुसूसन पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो एक स्टेबल तरीके से आगे इम्प्रूव हो सके। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हम यूएस ईरान वार का ग्लोबली क्या इम्पेक्ट होगा और पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा। ग्लोबल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो अगर ये वार ख़त्म नहीं होती है, मज़ीद आगे चलती है, तो उस सूरत में ऑयल के जो प्राइसेस है वो 100 से $120 या उससे अबव भी जा सकता है, जो कि एक शॉक होगा पूरी वर्ल्ड की इकनॉमी के लिए। जबकि स्ट्रेट ऑफ हरमुज की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज इस वक्त जो है बंद है और इस वजह से बहुत ज़्यादा ममालिक सफ़र कर रहे हैं। तो इस हवाले से हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज बंद होने से पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, सेक्टर के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, उस पर हमने डिटेल में बात की हुई है। तो वो अगर आप देखना चाहें तो आप इस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की हुई है। इसी तरह ये जो वार है उसका अगर हम पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इम्पेक्ट की बात करें तो उसमें पीएसएक्स में हमने पैनिक ऑलरेडी देखा और अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी रिकवर हुआ है। फॉरेन आउटफ्लो हमारा ज़्यादा होगा, इसी तरह पीकेआर भी डिप्रिशिएट हो सकती है, ये डायरेक्ट इम्पेक्ट है पाकिस्तान के ऊपर। जबकि अगर हम पीएसएक्स की बात करें या केसी 100 की बात करें तो अभी हमने बताया शुरू में कि 20% तकरीबन पीएसएक्स जो है केसी 100 क्रैश हुआ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये किसी हद तक रिकवर हो चुका है। और इसी तरह हमने देखा कि वार के दौरान या क्राइसिस के दौरान सर्किट ब्रेकर भी लगते हैं और 5 से 10% इंडेक्स ड्रॉप हो जाता है और इन्वेस्टर का जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है। जब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है तो उस वक्त जो है स्टॉक मार्केट परफॉर्म करना छोड़ देता है, लोग हेजिंग की तरफ चले जाते हैं, प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं या इसी तरह गोल्ड की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की जो इकनॉमी और जियोपॉलिटिक्स और उसकी चेन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ऑयल इंपोर्ट जो सबसे हमारा ज़्यादा बिल होता है, ऑयल इंपोर्ट बिल में हमारा 50% तक इजाफा हो सकता है। अब यहाँ से एक चेन रिएक्शन शुरू होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो आपका इंक्रीज होगा, यानी ऑयल की जो इंपोर्ट बिल है वो जब इंक्रीज हो जाता है तो इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि आपने लास्ट वीक भी देखा कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है 11% तक हमने उसमें इजाफा देखा ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो सीवियर शॉक की सूरत में 20% से ज़्यादा हो सकता है। ये एक चेन रिएक्शन हो सकता है जो जियोपॉलिटिक्स है और ऑयल की इंपोर्ट बिल ज़्यादा होने से। इसका दूसरा जो चेन रिएक्शन है या इम्पैक्ट है वो पड़ेगा हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे। जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वाइडन हो जाएगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसमें मजीद इंक्रीज हो सकता है। जैसे कि हमने देखा उसमें इजाफा हुआ और अभी इंटरेस्ट रेट 11.5% पे स्टे कर रहा है। इसी तरह इसका दूसरा जो चेन रिएक्शन हो सकता है वो फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट कर सकता है, क्योंकि इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जाहिर सी बात है
हमें ऑयल तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसी तरह फूड आइटम भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारे डॉलर रिजर्व है वो डिप्लीट हो सकते हैं। ये भी एक इम्पैक्ट है या चेन रिएक्शन है जियोपॉलिटिक्स या ऑयल की इंपोर्ट बिल बढ़ने से। इसी तरह जो पीकेआर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से पीकेआर जो है वो डिप्रिशिएट हो सकता है। जैसे हमने हिस्ट्री में देखा कि 300 तक हमने $1 को देखा पीकेआर के हिसाब से, और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो डिसरप्ट हो सकता है। तो ये एक सिनारियो है जिसमें हमने बात की कि इंपोर्ट बिल इंक्रीज होने से पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि अभी स्टेबल है, ऑयल के प्राइसेस भी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में है। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है या ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसमें हमने इंक्रीमेंट देखी है जस्ट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज होने की वजह से। तो अल्लाह ना करे अगर ये जंग मजीद आगे चला जाता है तो उस सूरत में पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर जरूर असर पड़ेगा और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ कि ऑयल के इंपोर्ट बिल बढ़ने से या जियोपॉलिटिक्स की वजह से या इस वॉर की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद जितने भी सेक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इसमें कौन से सेक्टर विनर होंगे और कौन से सेक्टर लूजर होंगे, उसकी हम बात करें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लूजर्स में ऑटोमोबाइल है, सीमेंट है, बैंकिंग मौजूद है सेक्टर, टेक्सटाइल की डिमांड में कमी हो सकती है, पावर सर्कुलर डेट में इजाफा हो सकता है, तो ये लूजर सेक्टर हो सकते हैं। गो कि टेम्परेरीली हम ये जो शॉक है इन सेक्टर के ऊपर नहीं देख पा रहे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। शॉर्ट टर्म विनर्स की बात करें दोस्तों, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म, यानी लॉन्ग टर्म की बात हम नहीं कर रहे। शॉर्ट टर्म जो विनर्स होंगे वो ऑयल एंड गैस कंपनीज होंगे, रिफाइनरीज होंगे, और इसी तरह गोल्ड भी एज ए सेफ हेवन होगा। जैसे कि हमने देखा कि लास्ट टाइम गोल्ड में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और इसी तरह जो ही ये वार शुरू हुई रिफाइनरीज के जो मार्जिन है उसमें भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। दोस्तों ये था यूएस वॉर का यानी जियोपॉलिटिक्स का पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इम्पैक्ट। अब लास्ट में हम आपके साथ अपनी जो एनालिसिस है या एडवाइस है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं वो ऑलरेडी हमें जानते हैं कि हम क्या स्ट्रेटेजी हम उनको बताते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उस सूरत में यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा जो थीम है या हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक हाई रिस्क की बिजनेस है या बिजनेस मॉडल है जिसमें आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा भी बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आप सबको मालूम है कि एनुअली एवरेज 18 से 20% मुनाफा देता है, जो कि कोई और सेक्टर पाकिस्तान में नहीं दे सकता है। तो हम अपने इन्वेस्टर दोस्तों को हमेशा ये बात बताते आ रहे हैं कि आपने अपने इनकम में से वो पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करनी है जिसकी आपको कम से कम 5 से 10 साल के लिए जरूरत न हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वही विन करता है जो एक लॉन्ग टर्म हॉराइजन लेके जाता है। अगर आप 6 महीने के लिए आप कहेंगे भाई मैं 6 महीना इन्वेस्ट करूंगा फिर प्रॉफिट कमाऊंगा, या 1 साल में मैं डबल ट्रिपल करूंगा, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। जब आपका हॉराइजन लंबा हो जाएगा तो उस सूरत में आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। जिस तरह बड़े बड़े इन्वेस्टर कहते हैं, जैसे कि एक मशहूर इन्वेस्टर है पीटर लिंच, वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपने वो पैसा डालना है जो डालने के बाद आपकी रातों की जो नींद है वो आपका डिस्टर्ब न हो, यानी आप सुकून से सो सके। तो मेरे दोस्तों आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में वो सेविंग आपने इसमें डालना है जो कि 5 साल या 10 साल के हॉराइजन के लिए हो। आपने 1 महीने या 6 महीने के लिए कभी भी इन्वेस्ट नहीं करनी है। जब आप 6 महीने या 1 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो उस सूरत में क्या होगा कि ग्लोबली हमें नहीं पता होता कि क्या इवेंट्स होंगे, अनप्रिडिक्टेबल है, तो उस सूरत में बहुत सारे जो ब्लैक स्वान होते हैं वो हमें नजर आ जाते हैं। तो फिर उस वक्त फिर आप परेशान हो जाते हैं कि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 20% गिरा हुआ है, 50% गिरा हुआ है, मैं लॉस बुक करूं या ना करूं, क्या करूं, मैंने इस प्राइस पे लिया था अभी इस प्राइस पे आया हुआ है, क्या सेल करूं। तो आपके साथ ये मसाइल आ जाते हैं कि अभी हमने जिक्र की मशहूर इन्वेस्टर है पीटर लिंच,
वो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपने वो पैसा डालना है, ये समझे कि वो पैसा आपका नहीं है। यानी अगर आपने 1 लाख स्टॉक मार्केट में डाला हुआ है, तो आपको ये सुकून होनी चाहिए कि ये 1 लाख अगर खत्म हो जाए तो आपकी जो लाइफ है उसके ऊपर कोई इम्पेक्ट ना हो, तो आपने वो पैसा इसमें डालना है। इसी तरह अगर कोई हर मंथली एसआईपी करता है तो आपने वो पैसा इसमें डालते जाना है कि जिससे आपकी जो डेली रूटीन या डेली की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। इवन दो कि पीटर लिंच ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये आप गौर से सुने दोस्तों, $1 बिलियन ये हमें टीचिंग दी है बड़े इन्वेस्टर ने कि स्टॉक मार्केट में आपने वो पैसा डालना है जिस पैसे के डूबने से आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, आपकी डेली रूटीन के ऊपर कोई इम्पेक्ट न पड़े। तब जाके जब इस तरह के क्राइसिस आएंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, बल्कि क्या करेंगे, जब क्राइसिस आएंगे तो फिर उस वक्त फिर आप मजीद खरीदने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस हवाले से हमारी जो व्लॉग है वो मजीद आगे भी जारी रहेगा। पॉडकास्ट के हवाले से, व्लॉग के हवाले से आपके जो भी सवालात हैं वो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। हम उस पर 1 बाय 1 हम रीड करते हैं और उस पर रिस्पॉन्स भी देते हैं। और जो दोस्त ज़्यादा डिमांड करते हैं किसी टॉपिक्स के हवाले से या कोई जनरल स्टॉक मार्केट या इन्वेस्टिंग के हवाले से आपके जहन में कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट्स में हमें बताएं, हम ज़रूर उस हवाले से वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।